अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात से कवर इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें हमें तेज़ी नज़र आ रही है। तमाम सियासी जमातों की जो लीडरशिप है, क़यादत है, इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। हवेली में आज बिलावल भुट्टो ने भरपूर जलसा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खूब तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून को भी आड़े हाथों लिया। मुजफ्फराबाद से मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर चुकी हैं। 19 जुलाई तक अब वो हल्के में मौजूद रहेंगी और तसलसल के साथ जलसों से खिताब भी करेंगी और अपनी पार्टी को मुतहरक करने के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म का भी दौरा शेड्यूल्ड है 12 जुलाई को। वो बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हल्कों में जाकर खिताब करेंगे। तो हमने एक जो सिलसिला शुरू कर रखा है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से कि हम तमाम हल्कों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। अब से जो पिछली वीडियो से LA1 से लेके LA4 तक हमने तमाम ग्राउंड रियलिटी और जो इंतखाबी सूरत हाल जो शक्ल इख्तियार कर चुकी है वो आपके सामने रखी। तो आज हम जिस हल्के का तारुफ पेश करने जा रहे हैं वो है LA5 भिंबर की ये नशिस्त है। तो इस हवाले से हम बताएंगे कि इस हल्के में किस पार्टी का पल्ला भारी है, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और किसकी पोजीशन कमज़ोर है। तो आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं LA5 का। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर जो इंतखाबी सूरत हाल है उस हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन बआसानी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी, तो हम तस्करा कर रहे हैं नाज़रीन LA5 भिंबर की नशिस्त है जिसके रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 82,617 है। इस हल्के के कुल पोलिंग स्टेशन की जो तादाद है उसकी तादाद 130 है और 25 जुलाई को जो पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे वो 194 हैं। जो बड़े उम्मीदवार इस दफ़ा 2021 के इंतखाबात में आमने सामने हैं उसमें अगर जिक्र करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब यहाँ पर उम्मीदवार हैं और PTI की तरफ से यहाँ पर अनवारुल हक नूर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम तज़किरा करें 2016 के इन जो इंतखाबी नताइज थे ताकि आप लोग भी जो हल्के की सूरत हाल उसको आपको भी समझने में आसानी हो कि किस किस पार्टी का इस इंतखाबात में भी जो मुकाबला होने जा रहा है। 2016 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़िया अक्सरियत के साथ मैदान मारा था। कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब ने 21,026 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई थी। चौधरी परवेज़ अशरफ साहब ने 17,350 वोट लिए थे जबकि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे उन्होंने 11,293 वोट समेटे थे। लास्ट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं था। इस हल्के का अगर हम खदो खाल की बात करें कि ये जो हल्का है ये कनाला से शुरू होकर भिंबर का हल्का है, कनाला से शुरू होकर इफ्तिखाराबाद तक जाता है जिसमें बरनाला की टाउन कमेटी भी शामिल है। गुंजानबाद इलाका है, दही जो है वो आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है। ज़री तौर पर ज़री लिहाज से ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। सियासी तौर पर भी इस हल्के को खूब ज़रखेज़ समझा जाता है। जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला के साथ मिलती हैं। गुजरात और कोटला के साथ जो यहाँ इन लोगों का आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। लोगों का आना जाना होता है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। जो भिंबर के ज़्यादा लोग हैं वो सुबह शाम उनका गुजरात आना लगा रहता है। इनकी रिश्तेदारियाँ भी भरपूर हैं आपस में और इसी वजह से जो कोटला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सिटिंग MNA हैं आबद रज़ा कोटला साहब, वो भी भिंबर के इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भरपूर कैंपेन चलाने में मसरूफ़ अमल हैं। तो जैसे नाज़रीन हम लास्ट वीडियो में तज़किरा करते आ रहे हैं कि जो बरादरीज़म है वो भरपूर किरदार अदा करती हैं हमारे यहाँ इंतखाबात में। तो मीरपुर में जो अक्सरीती बरादरी थी वो जट बरादरी थी। अब जो ये भिंबर का इलाका है LA1, इसमें अगर हम बरादरियों का तज़किरा करें तो LA1 में जो सबसे ज़्यादा अक्सरीती यहाँ पर बरादरी है वो है गुज्जर बरादरी। राजपूत बरादरी का दूसरा नंबर है। जाट बरादरी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। मलक, अवान और जो दीगर कबाइल हैं यहाँ पर वो भी अहम किरदार अदा करते हैं इंतखाबी नताइज पर।
तो अगर हम जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर आपस में इस इलेक्शन में मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे का, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो कर्नल साहब हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो गुज्जर बरदरी से है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ अशरफ साहब, उनका ताल्लुक़ जट बरदरी से है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब, वो राजपूत बरदरी से ताल्लुक़ है। जबकि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका ताल्लुक़ भी गुज्जर बरदरी से है। तो अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुकी है LA5 मेंबर की, क्योंकि जो इस टाइम जो लास्ट टाइम जिन्होंने इलेक्शन मैदान मारा था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर वफाक में और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ये दोनों उम्मीदवार इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक LA5 में और ये दोनों आउट ऑफ द गेम नज़र आ रहे हैं। इस हल्के में जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी का है। इसकी वजूहत क्या है ये हम वीडियो में तमाम तरह इसका अहाता करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं गुज़श्ता इंतखाबात में, गो कि ये 30 नंबर पर आए थे, लेकिन इस दफ़ा ये बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, जिसकी वजह है इनकी आजिज़ी, शरीफ-उन-नफ्स आदमी हैं और इनका जो हल्के में हर वक्त मौजूदगी है, सोशल इंटरेक्शन, समाजी रवाबत जो हैं वो असरअंदाज होंगे इंतखाबी सूरत हाल पर। तो ये तमाम लिहाज से लोगों के जो खुशी गम शादी ब्याह में उसमें शरीक होते हैं। और एक अहम फैक्टर ये भी है कि इनकी जो बरादरी है राजपूत, उनमें इकट्ठा है इस वक्त इत्तेफाक नज़र आ रहा है और वो भरपूर सारी बरादरी अपने तौर पर भी इनकी शफीक साहब की कैंपेन चलाने में मसरूफ़ अमल है। एक अहम फैक्टर जो है, ये सबसे पुरानी जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में। तो ये जो शफीक साहब है मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक साहब, ये सदर भी हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पार्टी के। तो इस हवाले से जो इस हल्के के लोग हैं उनके वोट कास्ट करते हुए इस वक्त उनके ज़हन में ये लाजमी बात होगी कि वो पार्टी लीडरशिप को वोट कर रही हैं। ये वो चंद फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं वो इस हल्के में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। गो के लास्ट इंतखाबात में उनके तीसरी पोजीशन थी, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हवा भी थी, मुस्लिम लीग नून वफाक की जमात भी थी। इस वजह से कर्नल साहब यहाँ पर जो भारी अक्सरियत के साथ मैदान मारने में कामयाब हुए हैं। जबकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, चौधरी मोहम्मद परवेज़ अशरफ साहब, चौधरी परवेज़ अशरफ साहब 3 मरतबा इस हल्के से मेंबर कानून साज असम्बली के मुंतखब हो चुके हैं। गो कि उनकी जो 2 दफ़ा वो पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर मुंतखब हुए, 1 दफ़ा वो आज़ाद मुंतखब हुए। गो कि उनकी जो बरादरी है वो यहाँ पर जो जाट बरादरी है वो यहाँ पर अक्सरियत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अपनी शख्सियत है और जो उनकी जो मतवाज़न शख्सियत और मुतदल सियासी किरदार है वो बड़ा असरअंदाज होता है उनके इलेक्शन पर। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। और अहम बात यह है कि चौधरी परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो तमाम उम्मीदवारों से यहाँ ज़्यादा असर रसूख रखने वाली शख्सियत हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों जमातें आपस में इनका जो कंटेस्ट है वो बड़ा टफ नज़र आ रहा है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान PTI के जो रहनुमा, ये दोनों आपस में कज़न हैं। गुज्जर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। लास्ट टाइम तो यहाँ पर PTI का कोई कैंडिडेट नहीं था। अब मुस्लिम लीग नून के अगर कैंडिडेट को अगर हम उसका तज्जिया करें तो जो हमारी हल्के के लोगों से बात हुई, कुछ दोस्त हैं हमारे इस हल्के से, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ शहरियों से भी हमारी टेलीफोन पे बात हुई, तो उनका कहना था कि ये जब से इन्होंने इलेक्शन जीता था तो इनकी जो अना थी, यानी कि फ़ौजी थे और उनका जो रवैया है वो फ़ौजियों वाला ही रहा। कोई हल्के के अगर लोग को शिकायत करते, कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, उनसे बड़ा इनका जो रवैया था वो बड़ा ईगो, जिसे कहा जाए कि ईगो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से लोग इनसे भरपूर खफा नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है। तो दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करें तो PTI के भी जो उम्मीदवार हैं गो के वफाकी जमात होने की वजह से उनको शायद हल्के में वोट मिलें, तो क्योंकि उनका भी ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है, गुज्जर बरादरी का जो वोट है वो डिवाइड होगा। तो लेकिन जो वोट डिवाइड होगा उसका भी फ़ायदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को होगा। तो ये जो सियासी सूरत हाल थी चीदा वो हमने आपने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करें। तो अगर इस हल्के के जो मसाइल हैं वो भी मैं आपके साथ बताता चलूँ तो इस हल्के के जो बेसिक मसाइल हैं 1971
और 1965 की जो महाजरीन हैं वो बड़ी तादाद में इस हल्के में मौजूद हैं। ये हल्का ज़रई इलाका है और यहाँ पर लोगों के जो बेसिकली जो बुनियादी मसले हैं वो नाजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं लोगों ने, ये बुनियादी मसला है। दूसरा बिजली, पानी और तरक्याती काम, ये क्योंकि पसमानदा इलाका है तो बिजली और तरक्याती काम ना होने के बराबर है। इसकी वजह से लोग जो हैं वो जो साथ में मुल्हिका इलाके हैं गुजरात, कोटला, इस हल्के के ज़्यादातर लोग तालीम के लिए और सेहत के इलाज के लिए गुजरात का रुख इख्तियार करते हैं। ये वो सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी। बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त भी जो लीडरशिप वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ अमल है वो भी ज़्यादातर भारत को उन्होंने एक मौजू बहस बनाया हुआ है और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कोई हल्के के मसाइल पर बात नहीं कर रही। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। लोगों को भी मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही नाज़रीन, कल हम LS6 पर बात करेंगे, तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस हल्के में किसकी सिचुएशन क्या है, हमें उससे भी आगाह करिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।